क्या आपने कभी मन की आंखें देखी हैं? जी, नहीं देखी होंगी या हो सकता है देखी हो, लेकिन मैं आपको आज ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूँ जो मन की आंखों से इस दुनिया की खूबसूरती को देखते हैं और जिंदा दिली से इस जीवन को जी रहे हैं। हम इस समय सूरकुटी यानी कि महाकवि सूरदास की तपोस्थली में बने एक दृष्टिबाधित विद्यालय में खड़े हुए हैं और आप मेरे सामने जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सब दृष्टिबाधित हैं और मन की आंखों से ये दुनिया को देखते हैं। इन बच्चों के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। यह विद्यालय 1976 से कीठम स्थित चंबल सेंचुरी के बीचों बीच संचालित हो रहा है। सूर्य स्मारक मंडल समिति द्वारा इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक डॉक्टर सिद्धेश्वर नाथ श्रीवास्तव तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक थे और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने इन दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस विद्यालय की स्थापना की। अब इन बच्चों के जो सामने आपको दिख रहे हैं, खामोश खड़े बच्चों के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि यह दो संस्थाओं के बीच की लड़ाई में ये मासूम दृष्टिबाधित बच्चे पिस रहे हैं। वजह है कि 1976 से 2000 तक एक संस्था इस पे स्थापित रही। तब तक यह विद्यालय एक आदर्श स्थिति में अपने आप को संचालित करता रहा, लेकिन फिर दूसरी संस्था आई और प्रबंधन के आपसी विवाद ने इन बच्चों के भविष्य को आज अंधकार में डाल दिया है। यह विद्यालय 12 दिसंबर यानी आज से 5 दिन पहले से इस विद्यालय के सभी कक्षाएं बंद हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक की यहाँ शिक्षा होती है और एक सरकारी फरमान, खंड शिक्षा अधिकारी के एक सरकारी फरमान ने जो प्रबंधन समितियों के विवाद के बाद आया है, इस विद्यालय पे ताला लटका दिया है। और अब हम इन बच्चों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यह हम जानते। हमारे साथ हैं महेश कुमार जी और ये इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य संभाल रहे हैं। हम महेश जी से ही जानना चाहेंगे, महेश जी क्या मामला है, क्या विवाद है और क्या समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। समस्या ये आ रही है सर कि 1976 से जी 2007 तक बढ़िया चला विद्यालय जी। उसमें डॉक्टर सिद्धेश्वर नाथ श्रीवास्तव बढ़िया चला रहे थे विद्यालय को। उनके एक्सपायर होने के बाद 2007 में एक्सपायर हो गए। उनके एक्सपायर होने के बाद दूसरी कमेटी आ गई जो तो वो कमेटी के 2 भाग हो गए, मतलब मंडल के जी। तो दोनों कमेटियों में आपस में विवाद चल रहा है जी और अपने अपने स्वार्थ के लिए दोनों कमेटियां लड़ रही हैं। वो कहती मुझे विद्यालय में कब्जा मिले, वो कहती मुझे मिले। तो इस प्रकार से जब दोनों का झगड़ा चल रहा है, बल्कि ये विद्यालय जब डॉक्टर सिद्धेश्वर नाथ श्रीवास्तव ने चलाया था तो आप क्या चाहते हैं, कैसे इस विद्यालय का संचालन होना चाहिए? हम चाहते हैं सर कि सरकार के अधीन ये विद्यालय को संचालन होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप हो और सरकारी प्रशासनिक कमेटी बनकर तैयार हो और सरकार इसको अपनी देख रेख में विद्यालय को वो करे। अभी वर्तमान में क्या दिक्कत आ रही है, क्या स्थिति है यहाँ पे? वर्तमान में दिक्कत ये आ रही सर कि कक्षा 1 से 5वीं तक की जब यहाँ शिक्षाएं चल रही थी बच्चों की जी, तो उसी दौरान ये कमेटी वालों ने मिलकर खंड शिक्षा अधिकारी से सिफारिश की ये बंद करने की कि इन पे मान्यता नहीं है, जबकि मान्यता खुद 2017 में वही कमेटी ले गई है। यहाँ से पूरे कागज सामग्री और मान्यता खाने पीने से लगा के टोटल सूर्य स्मारक मंडल की पूरी संपत्ति ले गई है अपने घर को। और ये विद्यालय दानदाताओं ने दोबारा बनाया है इसको सामान देकर और आर्थिक व्यवस्था देकर। कक्षाएं चल रही हैं क्या? अभी कक्षाएं बंद है 12 तारीख से, जब से खंड शिक्षा अधिकारी की नोटिस यहाँ पर लग गई, जब से शिक्षाएं बंद है। क्या समस्या आएगी अगर ये विद्यालय बंद होता है या यही स्थिति रहती है? ये विद्यालय सर अगर बंद होता है तो ये 20 सत्र में बच्चे कहाँ जाएंगे? 70 बच्चे हैं
तो ये बच्चे मासूम बालक हैं, छोटे छोटे बालक हैं, 7-7 8-8 वर्ष के बालक हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये खंड शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगना चाहिए। और अगर ये इस स्थिति से अगर शिक्षा संस्थान बंद रही तो बच्चों का आगे भविष्य काल अंधेरे में है। आप प्रशासन से भी मिले होंगे, किन किन से मुलाकात हुई, क्या वायदे उन लोगों ने हम किए? कमिश्नर साहब से मिले जी। और डीएम साहब से मिले। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया और डीएम साहब को उन्होंने आदेश दे दिया डीएम साहब को कि आप इन्हें देखें और इनकी समस्या को हल करें। डीएम साहब के पास भी गए हम कल, तो डीएम साहब ने पूरा अपने संज्ञान में ले लिया है मामला, अब पूरा लिख लिया है। अब देखिए आगे कार्रवाई क्या होती है वो डीएम के हाथ में है। हम एक और ये गया प्रसाद जी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। गया जी, आप क्या करते हैं यहाँ और क्या क्या स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या परेशानियाँ आ रही हैं? जी, मैं यहाँ शिक्षक के रूप में काम करता हूँ और देखिए समस्याएं ये है कि इन छोटे छोटे बच्चों का, हम कहते हैं आपस में आप लोगों का जो भी विवाद है या कैसी भी है, लेकिन बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे बच्चों को एक बार में कहीं भी शिफ्ट करना इनके लिए मुश्किल है और इन बच्चों को कहीं भी एक बार में प्रवेश दिलाना मुश्किल है, क्योंकि हर विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा जो सामान्य बच्चों स्कूल हैं उनमें नहीं दिलाई जा सकती। केवल इनको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगर ब्रेल लिपि ये हर जगह नहीं मिल सकती तो ये बच्चे कहाँ भटकेंगे। और दूसरी बात तो ये विद्यालय जब इतना पुराना है तो विद्यालय ना बंद करके इसमें सीधी सी बात कि सरकार इसको जांच करे और सरकार इसको अपने अधीन ले और इसमें विवाद को समाप्त करे, ताकि ये बार बार बच्चों के साथ ये समस्याएं ना आ सके। तो ये आपने सुना इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, उनका कहना है कि विद्यालय का जो समितियों का विवाद है इसे ख़त्म किया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार हस्तक्षेप करे, इस विद्यालय को स्वयं अपने नियंत्रण में ले, संचालित करे, जिनसे कि इन बच्चों का उज्जवल भविष्य तय हो सके। मैं देश दीपक तिवारी, अमर उजाला, आगरा के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।